बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घातांक। घातांक कक्षा 8वीं के अध्याय 2 में है। घातांक हमारे लिए एक नया शब्द है। हमने इससे पहले घातांक नहीं सुना था। तो आज मैं घातांक क्या है ये पहले बताती हूँ, फिर उसके बाद उसके नियम बताऊंगी। इससे पहले हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था? वर्ग और घन पढ़ा था। पहले मैं उसको थोड़ा सा बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं घातांक बताऊंगी। तो वर्ग में हमने क्या पढ़ा था? किसी संख्या के, संख्या मतलब मैं 4 ले ली, ठीक, 4 संख्या के अगर दाईं और ऊपर में 2 लिखा है तो वह क्या कहलाएगा? वर्ग। अगर किसी संख्या के ऊपर दाईं ओर 3 लिखा है तो वह क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। हमने यही पढ़ा था। 4 संख्या के ऊपर अगर 2 है तो वह वर्ग कहलाया, और अगर 4 संख्या के ऊपर 3 है तो वह घन कहलाया। मतलब 4 को 2 बार गुना करना है और 4 को घन में 3 बार गुना करना है। अब हमने वर्ग और घन जान लिया। अब क्या इसी संख्या के ऊपर में 4 भी हो सकता है, या कोई संख्या के ऊपर 5 भी हो सकता है, कोई संख्या के ऊपर 6 भी हो सकता है, या कोई संख्या के ऊपर 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि संख्या है तो हो सकता है ना? हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। तो यही जो ऊपर में लिखे हैं हम, वही घात कहलाता है, घातांक है यह। इसी को हम आज पढ़ेंगे। घातांक है और इन्हीं के बीच में यह संक्रियाएं होंगी, है ना, इस पाठ में। तो इनके मैं कुछ नियम बताऊंगी, इनके कुछ नियम हैं। तो इसको अगर जान जाओगे तो आप पूरे घातांक समझ जाएंगे। तो आज मैं घातांक के नियम बताने वाली हूँ। हमारा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब इसमें होगा, लेकिन उस संख्या में ना होकर वह घात में होगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखो, अगर हमने ये जान गया, हम जान लिए कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई भी संख्या दाईं ओर लिखी हुई है तो वह घात कहलाया, उसकी घात कहलाई। अब अगर यहाँ पे x की घात m गुणित x की घात n है, मैं आप लोगों को नंबर से भी समझाऊंगी। तो x की घात m और गुणित x की घात n है, आधार एक है x, अब उसकी घात क्या है? m और n है। तो वहां पर उस स्थिति में क्या होगा? आधार एक है तो वहां एक x कहलाएगा और उसकी घात आपस में क्या होगी? गुणा है। यह गुणा हमेशा क्या होता है? जोड़ने का काम करता है। तो m धन n हो जाएगा। अगर मैं इसी को कोई संख्या लेती हूं, जैसे मैंने 4 लिया, 4 की घात अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ गुणा कर देती हूँ, 4 की घात यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार एक है तो 4 1 हो जाएगा, 5 धन 2 बराबर 4 की घात क्या कहलाएगी? 5, 6, 7। 4 की घात हमें क्या मिली? 7। तो यहाँ गुणा की स्थिति में घात आपस में जुड़ रहे हैं। अब हमने हमेशा पढ़ा है गुणा जोड़ने का काम करता है और भाग हमेशा घटाने की क्रिया को बताता है। तो यहाँ पे आधार एक है x, अब x की घात m भागित x की घात n है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो भी यह गलत नहीं होगा, x की घात n, ये भी सही है ना? अब ये आपस में जैसे ये इसने जुड़ने का काम किया, यहाँ पे घटने की क्रिया होगी, x m ऋण n। अगर मैं इसी को कुछ संख्या ले लेती हूँ, जैसे मैंने 4 लिया, इसी संख्या को मैं लेके भाग में करती हूँ, ठीक है? जैसे 4 की घात 5 भागित 4 की घात 2, तो मैंने इसको लिखा 4 की घात 5 बटे 4 की घात 2। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4 की घात 5 ऋण 2, तो 4 की घात कितनी हो गई?
5 में 2 घटा तो 3, तो 4 की घात हमें क्या मिली? 3। तीसरा है, अगर ऐसा लिखा हो x की घात m और ब्रैकेट में वहां पे घात n लिखा हो, ये भी घात है, भी घात है ना, n लिखा हो, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? ये वाला जो स्थिति दिख रहा है उसमें हम गुणा करेंगे, है ना। तो x m गुणित n, अगर कोई संख्या हो, जैसे मैंने 4 ही लिया, 4 की घात 2 है और यहाँ ब्रैकेट में कर दी मैं यहाँ 3, तो 4 2 गुणित 3, तो 4 की घात कितनी हुई? 2 तिया 6। ठीक, अब हम चौथा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में x की घात m, फिर ब्रैकेट में n है, वैसे ही हमें ये भी नंबर दिख रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं है। वैसा नहीं है मतलब x की घात m और m की घात n है, तो यहां पर क्या होगा? घात के ऊपर घात लग गया है, तो उसको कैसे हल करेंगे? मैं इसको एक संख्या से समझा रही हूँ। ठीक, जैसे 4 की घात है 2 और 2 की घात है 3, तो यहां कैसे करेंगे? 4 2 की घात को हम हल करते हैं। हाँ, तो 4 की घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 की घात कितनी हुई? 8। अब पांचवा हमारा है x, ऐसा बिंदी दिया है y बिंदी z, तो यह बिंदी का मतलब होता है गुणा, है ना, और उसका तीनों को ब्रैकेट में डालकर घात n दिया है। इसका मतलब है यह n तीनों की घात कहलाएगा, जैसे x की घात n गुणित y की घात n गुणित z की घात n। अगर मैं कोई संख्या ले लूं, जैसे 2 3 4, अगर इसको मैं ब्रैकेट में लेती हूं और इसकी घात मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, तो ये क्या कर रहा है? 2 की घात 2 हुई गुणित 3 की घात 2 और गुणित 4 की घात 2। ऐसा लिखना भी गलत नहीं कहलाएगा। अब छठवा है x की घात n है। अगर यहाँ n क्या है? धन के रूप में दिखा हुआ है, धनात्मक है क्या? इसको छोड़ दो अभी, है ना, इसको मैं बताऊंगी। x की घात n है, ये x की घात n है। अब इसको, ये धन में है, ऋण में लाना है, तो हमेशा हम जानते हैं कि x के नीचे 1 छुपा होता है, हमेशा छुपा होता है ना। अब यहाँ पे n है, अब इसको मैं उल्टा कर देती हूँ। ठीक है, उल्टा मतलब 1/x, तो ये जो n है ना वह ऋण में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ? इसका मतलब 1/x ऋण n की घात उसकी कहलाएगी। अगर यहीं पे ये धन में है तो वह ऋण में चला गया, और अगर यहीं पे वह ऋण में रहता, क्या? जैसे x की घात ऋण n रहता, तब की स्थिति में क्या होता? तब की स्थिति में कहलाता कि x 1/x की घात n, मतलब वह धन में हो जाता। अब अगला है 7वां x की घात 0, तो वैसी स्थिति में वह 1 कहलाएगा। जैसे 2 की घात 0 है तो वह 1 होगा। अब 8वां है x की घात m बराबर y। ऐसा प्रश्न आता है, हम बटे बराबर में हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही अगर x की घात m है बराबर y है, तो वह क्या होगा? x बराबर यह घात m है, वह y के पास जब जाएगा तो 1/m हो जाएगा, है ना। और हमने 8 तक का नियम जाना, एक बार फिर से मैं बता देती हूं। अगर आधार 1 हो और वह गुणा की स्थिति में हो तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आधार 1 हो और उसकी घात भाग में हो, मतलब या भाग में हो और घात अलग अलग हो, तो वह आपस में घटेंगे। और अगर ऐसे लिखा हो x की घात m ब्रैकेट के बाहर n, तो वह आपस में गुणा होंगे, ये दोनों गुणा होंगे।
अगर ऐसा लिखा हो x की घात m, m की घात n, तो पहले इस घात को गुणा करेंगे, है ना, उसके बाद जो उत्तर आएगा वो है। उसके बाद अगर ऐसा दिया रहे x गुणित y गुणित z, उन तीनों की घात अगर दिया है, n दिया है, तो वह n तीनों की घात कहलाएगा। अब x की घात अगर n है, धन में है, तो वह अगर 1/x लिखेंगे तो वह ऋण में बदल जाएगा। यह घात 1/x ऋण में बदल जाएगा, और ऋण में है अगर तो वह घात धन में आ जाएगा। x की घात 0 है तो वह 1 कहलाएगा, और x की घात अगर m बराबर y है तो वह m y के पास जाएगा तो वह बटे में 1/m बन जाएगा। तो हमने घातांक के नियम को जाना। आप अगर ये नियम को जान गए तो आप घातांक को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमने घातांक के नियम को समझा। आज इतना ही। धन्यवाद।